Hello everyone, open your environmental studies textbook and go on page number 53. Today we will learn our ninth lesson, where does water come from. एट्थ लेसन हमने देखा था कि वॉट आवर नीड फॉर वाटर, हमारी पानी की ज़रूरत, हमें कौन से वर्क के लिए किस लिए पानी की ज़रूरत होती है वो देखा था, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, in industry use, and also we use water in the farm. ये पानी की यूज़ थे. इस वीडियो में नाइन्थ लेसन में हमें देखना है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, वाटर कम फ्रॉम, पानी हमें मिलता कहाँ से है. तो देखिए, चूज द राइट आंसर एंड पुट अ करेक्ट साइन टू द प्रॉपर पिक्चर. इफ योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द गिवन पिक्चर्स, राइट इट इन द एम्प्टी बॉक्स. What do you drink water from? आप पानी कहाँ से कैसे पीते हो. अभी यहाँ पर पानी पीने के सब साधन दिए हैं, आप इसमें से किसी को भी राइट कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपका आंसर है तो यहाँ पर आपको उसका पिक्चर ड्रॉ करना है. सो हम जनरली ग्लास से वाटर ड्रिंक करते हैं, तो ग्लास पर हम राइट करेंगे. सेकेंड, व्हाट इज दिस ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन, जो पानी आप पीते हो घर पे कहाँ पे स्टोर करके रखते हो. तो ये सब स्टोरिंग वाटर के साधन है. इसमें से आप किसी पर भी राइट कर सकते हो, जैसे अर्दन पॉट पर मैंने किया है, मटके पर. वेयर डू यू थिंक दिस स्टोर वाटर ड्रिंकिंग वाटर केम फ्रॉम, आपको जो पानी मिलता है वो नीचे दिए गए स्रोतों में से, सोर्स में से कहाँ से मिलता है. अगर आप कुएं से लाते हो तो यहाँ पर राइट करना है. डैम का अगर पानी आपके घर पे आता है, मतलब रिवर का आता है, तो इस पर कीजिए. हैंडपम्प का, जनरली हम हैंडपम्प या मोटर का यूज़ करते हैं, तो हैंडपम्प पर हम राइट करेंगे. आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है, आप कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट पेज. वेयर डज ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेन. ऑल द वाटर दैट वी गेट कम्स फ्रॉम रेन. चाहे हम पानी ग्लास से पीते हो या गड़वे से, चाहे हम स्टोर उसको मिट्टी के मटके में करते हो या स्टील के बर्तन में या फ्रिज में, बॉटल में, लेकिन ये जो पानी होता है कहाँ से आता है. जनरली हम कुएं से, हैंडपम्प से या टैप से, नल से लाते हैं. लेकिन वहाँ पर पानी कहाँ से आता है, कुएं में कहाँ से आता है, झरने से. नदी में कहाँ से आता है, झरनों से ही आता है. तो इन नदियों में पानी कहाँ से आता है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेन. सबका स्रोत मेन है रेन. मतलब अगर बारिश हुई तो नदी नाले को पानी आएगा, आपके कुएं को पानी आएगा, हैंडपम्प को पानी मिलेगा. यानी विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर पानी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, रेन. उसी से पानी कुएं को भी मिलता है, हैंडपम्प को भी मिलता है. जो डैम है, रिजर्वायर है, रिवर्स है, रिवलेट्स है, स्ट्रीम्स है, सबको पानी वहीं से मिलता है. When it rains, some water flows over the ground, giving rise to rivulets, streams and rivers. जब बारिश होती है तो धरती पर, ज़मीन पर गिरने वाला पानी, रिवलेट्स मतलब छोटे नाले, झरने, नदियाँ, इसमें बहता है. Some water collects in low lying areas, thus lakes are formed. कुछ पानी जो बरसात का पानी है वो लो लाइंग एरिया मीन्स उताराचा भाग, जिसको हम खोलगढ़ बोलते हैं, तड़, ऐसे जगह पर जमा होता है और इससे लेक यानी सरोवर बनते हैं. हमारे पास बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार सरोवर है एग्जाम्पल के लिए. अ फ्लोइंग रिवर इज समटाइम्स ब्लॉक्ड बाय बिल्डिंग अ वॉल, दिस इज कॉल्ड अ डैम. When it doesn't rain, the water from the dam can be used. जो रिवर होती है उसका पानी बह के सी, ओशन, समुद्र को जाता है. लेकिन उस रिवर पर जब बड़ी दीवार बांध के उस पानी को रोका जाता है, सेव किया जाता है, और जब बरसात नहीं होती, विंटर और समर सीजन में जब बरसात होती नहीं, तो उस वक्त कैनॉल के ज़रिए वो पानी खेती को और पीने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. उसे कहते हैं डैम. डैम मीन्स रिजर्वायर, धरण. हमारे पास पुसद के पास ईसापुर को डैम है, ईसापुर डैम है ना. सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड
To obtain this water, we dig wells. This water can also be taken out of by using hand pumps and bore wells. बरसात होने के बाद कुछ पानी ज़मीन में चला जाता है, सीपिंग होता है, और ये पानी फिर से हमें प्राप्त करने के लिए हम एक तो हैंड पंप खोदते हैं या कुआं खोदते हैं, जिससे हम फिर से पानी वो ले सकते हैं। बोरवेल के थ्रू भी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं मोटर से। समटाइम्स वाटर इन द ग्राउंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। और कभी कभी क्या होता है कि ये बरसात का जो पानी है ज़मीन में गया हुआ झरनों के मदद से ज़मीन के ऊपर आता है। सम सोर्सेस ऑफ वाटर आर फॉर्म नेचुरली, हाउएवर प्लेसेस लाइक वेल्स एंड डैम्स आर मैन मेड। वाटर के सोर्स मतलब स्रोत जहाँ से हमें पानी मिलता है, कुछ नेचुरली फॉर्म होते हैं, अपने आप बनते हैं। जैसे रिवर को किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेक यानी सरोवर उसको भी किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, नेचुरली रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाटर सोर्स है, सोर्सेस ऑफ वाटर है जो कि हमको बनाने पड़ते हैं किसी पर्पज़ से, वाटर सेव करने के पर्पज़ से। यानी डैम हमें बनाना पड़ता है, नेचुरली नहीं होता। पॉन्ड तालाब बनाते हैं, जंगल में एनिमल्स को पानी मिले इसलिए तालाब बनाए जाते हैं, तो मैन मेड है, मानव निर्मित। इफ रेनफॉल डिक्रीजेस द वाटर स्टोर इन दिस प्लेसेस ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर बरसात का पानी ही नहीं हुआ, कम हुआ, तो तालाब सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती है, उनका पानी का जो स्तर है, लेवल है, वो कम हो जाता है। यू कैन सी सच वाटर सोर्सेस इन योर लोकेलिटी, तालुका और डिस्ट्रिक्ट। स्टडी द डिस्ट्रिक्ट मैप गिवन अलॉन्ग साइड एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पेज पर हमें यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का मैप दिया है, जिसमें हमें लैंड के बारे में और वाटर सोर्स के बारे में देखना है। हम देखेंगे हाउ इज़ अ रिवर फॉर्म एंड हाउ डज इट फ्लो। नदी कैसे बनती है, निर्माण होती है और कैसे बहती है। रेन ऑल्सो फॉल्स ऑन हाई प्लेसेस लाइक माउंटेन्स, दिस रेन वाटर फ्लोज डाउन हिल। जैसे ग्राउंड पर, प्लेन ज़मीन पर बरसात होती है, उसी तरह से पर्वतों में भी, जहाँ पर माउंटेन्स है वहाँ पर भी बरसात होती है। और बरसात का जो पानी है, हमें पता है पानी लो लाइंग एरिया की तरफ बहता है, फ्लो होता है। तो बरसात का पानी पर्वत पर रुकता नहीं और वो नीचे बहने लगता है। न्यूमरस रिवलेट्स ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन हिल्स ज्वाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म अ रिवर। और ऐसे छोटे छोटे जो पहाड़ से निकलने वाले, बरसात का पानी जो पहाड़ पर गिरता है वो नीचे की तरफ बहने लगता है, और ऐसे बहने वाले छोटे छोटे रिवलेट्स, नाले, हम इसको मराठी में ओहड़ कहते हैं ना, वो आते हैं और एक जगह पर मिलके उसकी रिवर बन जाती है। अ रिवर फ्लोज डाउन माउंटेन्स एंड फ्लेट्स थ्रू वैलीज एंड ओवर प्लेन्स। ये जो रिवर होती है वो बहते वक्त, वैलीज मतलब दरियों से बहती है और मैदान से भी बहती है। वाटर बॉडीज, फ्लोइंग वाटर एंड स्टोर्स ऑफ वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज। पानी की जो स्रोत है, वाटर बॉडी मीन्स क्या, जिससे हमें पानी मिलता है, ऐसे स्रोत। स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, क्रीक्स, सीज एंड ओशंस आर ऑल वाटर बॉडीज। ये सब पानी के स्रोत है। स्प्रिंग्स मीन्स झरने, छोटे छोटे नाले, रिवर नदी, लेक मीन्स सरोवर, रिजर्वायर मीन्स डैम धरण, क्रीक खाड़ी जो समुद्र के पास होती है, सी समुद्र, ओशन महासागर। ये सब वाटर बॉडी के एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हमें पानी मिलता है। हालांकि हम सी ओशन का पानी पी नहीं सकते जो कि खारा होता है। नाउ लैंड फॉर्म्स, यानी ज़मीन के अलग अलग रूप है। अगर हम किसी बाहर गांव जाते हैं तो उस वक्त गाड़ी से हम बाहर देखते हैं तो सब तरफ प्लेन जगह नहीं दिखाई देती। कहाँ पर प्लेन खेती होती है, मैदान, कहाँ पर जंगल दिखाई देते हैं, कहाँ पर दरिया दिखाई देती है। तो ये लैंड फॉर्म्स है, अलग अलग ज़मीन के रूप, भूरूप कहते हैं उसे। ड्यू टू द हाई एंड लो लेवल्स ऑफ लैंड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड गेट्स डिफरेंट फॉर्म्स। माउंटेन्स, पीक्स, हिल्स, हिलॉक्स, प्लेचूज, प्लेन्स, पासेस एंड वैलीज आर सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स। अभी लैंड फॉर्म के, ज़मीन के अलग अलग रूपों के एग्जाम्पल दिए हैं। माउंटेन मीन्स पर्वत, बड़े बड़े, जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट। पीक्स मतलब शिखर, पर्वतों में जो सबसे ऊंचा पर्वत होता है उसे शिखर कहा जाता है। हिल्स, टेकड़ियाँ। हिलॉक्स यानी छोटी जो टेकड़ी होती है, जैसे उमरखेड़ में
महादेव का जो टेम्पल है वहाँ पर एक छोटी सी टेकड़ी है स्कूल के पीछे, है ना, तो हिलॉक है। प्लेचूज, प्लेन्स मीन्स मैदान, ग्राउंड। पासेस मतलब क्या, खिंड, दो माउंटेन में का छोटा सा रास्ता। एंड वैलीज मतलब दरिया। दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैंडफॉर्म। नेक्स्ट, डू यू नो वेयर अ स्प्रिंग कम्स फ्रॉम? आपको पता है झरने कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, जैसे हमने रिवर के बारे में देखा है। रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड, इट सिप्स डीप इनटू द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स इन द सॉइल एंड रॉक्स। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर सिपिंग होता है, जमा होने लगता है, निचले हिस्से में जाने लगता है, जो कि ज़मीन में जो दरारें होती है, क्रैक्स होते हैं, वैसे ही रॉक्स में यानी खड़क, उसमें भी दरारें होती है, उसमें वो पानी जमा होने लगता है। इवन अंडर द ग्राउंड इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ज़मीन पर जैसे ऊंचे हिस्से से निचले हिस्से की तरफ पानी बहने लगता है, लो लाइंग एरिया की तरफ, उतार है ना जिसे हम कहते हैं। ठीक उसी तरह से ज़मीन के अंदर भी, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो बहता है। दिस ग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड इन सम प्लेसेस, दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्प्रिंग। और ऐसा ही ज़मीन में बारिश का जो पानी सेव होता है, स्टोर होता है, वो किसी जगह से ऊपर आने लगता है अपने आप। तो ऐसे वाटर सोर्स को स्प्रिंग कहा जाता है, यानी झरना। ओके, यहाँ पर एक मैप दिया है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का, देखिए नेक्स्ट पेज पर। देखिए ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का मैप है। मैप में आपको पता है 4th लेसन में डायरेक्शन ऑफ मैप में देखा था कि डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ हमेशा ऊपरी हिस्से में होती है। और यहाँ पर इंडेक्स है, इंडेक्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि मैप में कौन से कलर में या कौन से साइन से क्या दिखाया है। ये सब जानकारी हमें इंडेक्स से मिलती है। वेरी है मतलब ये जो रेड कलर आप देख रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पर का जो प्लेस है ऊंचा है, यहाँ पर पर्वत है। हाई थोड़ा कम, ये जो दिख रहे हैं इस कलर में। मॉडरेट मीन्स मीडियम, आप इस डिस्ट्रिक्ट में ये देख सकते हो, ये मीडियम मतलब कम कम ऊंचे वाला। और जो लो मीन्स बहुत ही कम, जो प्लेन है, प्लेन ग्राउंड, वो इस कलर से, ग्रीन कलर से, फेंट ग्रीन कलर से दिखाया है। पीक यानी शिखर ट्रायंगल से दिखाया है। रिवर्स ब्लू लाइन से दिखाई है। लेक इस तरह से सर्कल दिखाया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ये साइन है और तालुका हेडक्वार्टर के लिए डार्क पॉइंट दिया है। हम ये मैप देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। इंडेक्स में हमने देखा था हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, यहाँ से पूरा कारोबार चलता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो पुसद हिल्स है, ये पुसदच्या टेकड्या। यहाँ पर अगर आप उमरखेड़ से कभी पुसद गए होंगे तो पोफाड़ी के पास जो घाट लगता है ना, पासेस बोलते हैं घाट को, तो वहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जंगली एरिया है ना, फॉरेस्ट एरिया है। तो ये डार्क रेड कलर से दिखाया है। देन यहाँ पर जो 16 तालुका है हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, उमरखेड़ से लेकर यहाँ इधर वनी तक, उमरखेड़, महागाव, पुसद, दिग्रस, आर्नी, घाटंजी, दारवा, नेर, बाबुळगाव, कळम, राळेगाव, पांढरकवडा, मारेगाव, वनी, झरी-जामनी, इस तरह के टोटल 16 तालुका से। इसमें रिवर भी दिए हैं, ये रिवर्स है, ये अरुणावती रिवर यहाँ से दिग्रस तालुका से होते हुए आर्नी तालुका एंड यहाँ अड़ान नदी को यहाँ पर अटैच हुई है ना। सो ये पूरे जो ब्लू कलर में लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये रिवर्स है अलग अलग, यहाँ पर इनके नाम दिए हैं। ये पेनगंगा, अड़ान, अरुणावती, इधर से आ रही है अड़ान बहते हुए। ये पूस नदी है पुसद के पास से। ये उमरखेड़ के पास से पेनगंगा नदी जाती है, हदगांव को जाते वक्त जो लगती है पुल है ना, ब्रिज। सो ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैप। इसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है दी है, तालुका हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, रिवर्स, उसके बाद डैम। ओके, हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में लेक नहीं है। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार लेक है। हमारे यहाँ पर डैम है, कहाँ पर है, ईसापुर पुसद के पास है ना। सो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट का मैप। नेक्स्ट पेज। इस पेज पर एक एक्टिविटी दी है, वाटर किस तरह से सेव करना चाहिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है और किस तरह से हम सेव करके उसका यूज़ कर सकते हो बताया है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे,
टैंकर की सुविधा किस तरह से होती है, कौन प्रोवाइड करता है, सब इन्फॉर्मेशन दी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।